अजीर्ण ये बीमारी नहीं है, ये बीमारियों की जननी है। अब देखिए, अग्निमांद्य होगा जब भूख नहीं लगेगी, पर टेस्टी फूड है या जो भी कारण है, या आदमी खाना तो खाता है, अब उसको भूख नहीं है, यदि अग्नि बल नहीं है और वो खाना खाएगा तो दैट कॉज ए डिजीज नेम अजीर्ण। इसके कई कारण हैं। अत्यंबुपानात् विषमाशनश्च संधारणात् स्वप्न विपर्ययश्च काले अपिस्सात्म्य लघु चापि भुक्तमन्नम न पाक भजते नरस्य। देखिए, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा पानी पिएगा, आजकल एक फैशन बना हुआ है, 2-3-4 लीटर पानी पीते हैं लोग। जब भूख हो भी आदमी पानी पी लेगा तो क्या होगा, वो डाइल्यूट हो जाएगी भूख। लेकिन पानी तो पीना चाहिए, लेकिन ओवर पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है ना। अब एक प्रश्न किसी ने पूछा कि सुबह सुबह तो हमारे शास्त्र में 800 ml पानी पीने के लिए कहा गया है, अष्टौ प्रसृति। देखिए, वो तो फ्लश थेरेपी है, उसमें भी ज़्यादा ना पी लें, 200 ml 2 लीटर ना पी लें, केवल 800 ml पानी पीना चाहिए सुबह। बाकी टाइम पर पानी कम पीना चाहिए, जितनी प्यास लगे उतना ही पीना चाहिए। ज़्यादा पानी पी लेने से अग्नि जो है वो खराब हो जाती है। दूसरा कारण है विषमाशनाश्च। जैसे एक खाने की एक टाइमिंग होती है, या तो आप एक बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारे अंदर, आपने यदि 8:30 को आपने यदि प्रोग्रामिंग कर दी अपनी बॉडी की, भाई 8:30 को हम खाना खाते हैं, तो वो रोज़ 8:30 को ही खाना चाहिए। अब जिस दिन टेंशन आ गया, भूख मर गई, या काम में बिजी हो गए तो खाना नहीं खाया। 8:30 का सुबह नाश्ते का ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स होना चाहिए। बीच का जो टाइम है, मध्याह्न का जो लंच का टाइम है, इट कैन डिफर। ज़्यादा ब्रेकफास्ट कर लिया तो थोड़ा सा लेट होगा, कम खाया तो जल्दी भूख लगेगी। लेकिन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम को अपने पेशेंट्स को कोशिश करें कि वो टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। और दूसरा ये कि उठने के 2 घंटे के बाद में वो खाना खाए। अभी क्या हो रहा है, बच्चे उठते हैं 7 बजे और उनको 8 o'clock कॉलेज स्कूल जाने का होता है, तो 8 o'clock 1 घंटे बाद में खाना खा लेते हैं, फिर वो खाना पचता नहीं है। दूसरा कारण है संधारण। अब यदि कुछ लोगों को यदि पॉटी का वेग आ रहा है, अब मीटिंग में बैठे हैं तो वो पॉटी नहीं जाएंगे, या यूरिन पास नहीं करेंगे, स्टूल पास नहीं करते हैं, स्नीजिंग आ रही है तो उसे भी रोक लेते हैं, यॉर्निंग आ रही है उसको भी रोकते हैं। दैट ऑल इफेक्ट सिक्रेशन ऑफ एंजाइम्स इन द बॉडी। भाई जब आप रोकते हैं तो सारी चीज़ें रुक जाती हैं ना, तो सिक्रेशंस भी रुक जाते हैं। और स्वप्न विपर्ययश्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग रात को नींद नहीं लेते हैं, चाहे टेंशन के कारण, चाहे उनकी जॉब की पैटर्न के कारण। अब बहुत से लोग हैं, वो लोग, मैंने अपने पूछा है, हमारे यहाँ ये जो जितनी भी ग्राफिक डिज़ाइनर, ये जो वीडियो में जो काम करने वाले लोग हैं, ये सब रात को ही काम करते हैं। इंजीनियर्स रात में ही काम करते हैं, बच्चे रात में ही पढ़ाई करते हैं। तो ये जब ये हैबिट बन गई है, अब इससे उनके अंदर खाना पचेगा नहीं, अजीर्ण होता है। अब ये रात में नहीं सोएगा तो इसको अजीर्ण होगा। तो पहला, ज़्यादा पानी पीने वाले को। दूसरा, जो अपनी स्टूल या यूरिन के वेग को रोकता है, तो बॉडी फिर सिक्रेशन नहीं देती है, बॉडी कह रही रुक जा भाई सब कुछ। और दूसरा है टाइम पर खाना ना खाना और रात को ना सोना। ऐसे व्यक्ति का पेट खराब होगा, और यदि पेट खराब हुआ तो आप ये मान के चलिए कि सारे रोगों की जड़ पेट खराब का होना है। अब आप पेशेंट से पूछना पड़ेगा आपको कि आप ज़्यादा पानी तो नहीं पीते, आप रात को तो टाइम पे सोते नहीं सोते हैं, आप अपने जो वेग हैं, स्टूल पास करना है, यूरिन पास करना है, इसको रोकते तो नहीं है, या आप टाइम पर खाना खाते नहीं खाते हैं। यदि ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो ये मान लीजिए कि इसको अजीर्ण होगा, भूख खत्म हो जाएगी। और यदि भूख खराब हो जाएगी, मतलब कभी ज़्यादा कभी कम लगी, वो भी खराब है। अग्नि बैलेंस्ड होना चाहिए। अब यदि भूख खराब होगी तो अजीर्ण होगा, और अजीर्ण होगा तो उसके बाद में सारी बीमारियां हो सकती हैं। पहली बीमारी होती है इंटेस्टाइन की, वो है ग्रहणी। ग्रहणी होगी तो कोलेस्ट्रॉल होगा। हर ग्रहणी के पेशेंट में आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम मिलेगी। और जो कफज, जो वातज ग्रहणी है, उसमें हार्ट में आपको एंजाइना, जो कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉक जितने भी होंगे, उनमें मैंने जो अनुभव किया है, उनमें मैंने ग्रहणी के सिम्टम्स भी देखे हैं। मतलब पेट उनका खराब होता है, बहुत तो गैस बनती है इन लोगों को, ऊपर से भी गैस बनती रहती है, नीचे से भी बनती रहती है, कार्डियक इफेक्ट डैमेज भी होता है, ब्लॉक्स होते हैं, और मोटापा बढ़ जाता है क्योंकि खाना तो पच नहीं रहा है, तो वो फिर डिपॉजिट होता रहता है। तो अब क्या करें? देखिए, पहले एक बहुत बढ़िया एक दवा थी, इधर में मैं देख रहा हूं कि पहले ये लोग अपने आप रखते थे, इसके लिए डॉक्टरों के पास नहीं आते थे।
चाहे वो आयुर्वेद को माने या ना माने, हर घर में हिंगवाष्टक चूर्ण या लवण भास्कर चूर्ण पक्का होता था। लेकिन उस जमाने में एक वैद्य होते थे, भास्कर वैद्य, उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया था लवण भास्कर। इसमें पिपली मूल, धनिया, कृष्ण जीरक माने काला जीरा, सेंधा नमक, विड लवण मतलब काला नमक और तालीस पत्र करके इसमें करीब करीब बड़ी बढ़िया मरीच है, जीरा है, सौंठ है, सब ऐसी बढ़िया बढ़िया दवाएं हैं जो खाने, जो आपकी एंजाइम को स्टिमुलेट करती हैं टू सिक्रीट। तो आप दोबारा अपनी प्रैक्टिस में लवण भास्कर चूर्ण वो खाने के साथ में मिला के, पहले गस्से में कौर में मिला के खाए लवण भास्कर को, तो जो भी कुछ खाना खाया है, कभी मान लीजिए ओवर ईटिंग वगैरह हो गई तो वो भी ठीक हो जाती है।